लो भैया हैं कहे थे जिज्जी ऐसा ना ही करो। अब कोई छोटा बच्चा थोड़े है जो तुम कोनो को गुमराह कर दोगी। सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम किस तरीके से साम दाम दंड भेद अपनाए के लोगों को उल्लू बना रही। जिज्जी ने विगत 3 दिनों से भाई जिम्मा ले रखा है कि आज हम रिएक्शन वालों को लताड़ेंगे, रोस्टिंग वालों को लताड़ेंगे, लाइव चैनल वालों को लताड़ेंगे और सबको लताड़ लताड़ के ही हम अपना डॉलर बनाएंगे। जिज्जी बदला पूरा कर रही। अभी तक रिएक्शन वाले सारे मिलके जिज्जी के बारे में बात करती थी, और अब जिज्जी हमारे जो है रिएक्शन वालों के बारे में बात करेगी। लेकिन भाई देखिए, रिएक्शन वाले जो पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं वो आप जो वीडियो में दिखाते हो उसके बारे में, लेकिन हमारी जिज्जी जो चीज़ें यहाँ पर बोल रही है वो अलग ही है ना। तो जिज्जी की ये जो किताब है ज्ञान की और धर्म के बारे में, वो कुछ अलग ही है, और उसमें जो हिसाब किताब लिखा है वो भी कुछ अलग तरीके से लिखा है। कहा चाची, ये चाची फिर से आ गई। कहा समस्या है भाई साहब? ये कह रही हैं कि हम उसके साथ है, ठीक थे, अब हम उसके अपोजिट बन गए हैं तो फिर समस्या हो सकती है। क्योंकि उसका कहना है परेतिन का कि जिस तरीके से भाई लोगों के लिए जो है अच्छाई के साथ बुराई होती है, वैसे मेरे साथ, मेरी ज़िंदगानी के साथ रिएक्शन वाले हैं। तो कह रही हैं कि भाई जिज्जी की ज़िंदगानी जितने दिन तक है उतने तक हम रहेंगे, उसके बाद हमारा सर्वनाश हो जाएगा। अरे चाची, हमारी जिज्जी भी 16 साल की है और तुम कहाँ एक अच्छी सी उम्र जी चुकी हो, तो तुमको कहाँ इतना ज़्यादा चिंता है? टेंशन ना लो, अभी जिज्जी बहुत जिए वाली है, तो तुमको काहे का टेंशन है? अरे भैया ले, कह रहे हैं हम इतना बढ़ाना नहीं चाहते हैं। कहा कि जिज्जी ने कहा है कि मेरे साथ ये सब परछाई बन के रहेंगे जितने भी जिज्जी के क्रिटिक्स हैं। कितनी बार बोलते हैं कि जिज्जी की बातों को दिल से सीरियसली ना ही लिया करो। हमारी जिज्जी है ना, ये सब काल्पनिक बातें करती है। इनका यथार्थ से कोई मतलब नहीं होता। ये सब जिज्जी का कंटेंट है भाई साहब। अब कुछ बचा नहीं है, व्यूज आ नहीं रहे। फिर से बोला IPL चल रहा है भाई साहब, ज़्यादा से ज़्यादा लोग IPL में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ना कि जिज्जी के लड़ाई झगड़ा कंट्रोवर्सी में। तो जिज्जी सोच रही कि कुछ तो ऐसा बोलें, कुछ तो ऐसा मुँह खोले जहाँ पर लोग इंटरेस्ट लें, इसलिए जिज्जी ये सारी हरकतें कर रही। पता नहीं कहा चाची तुम फालतू बात किया करती हो। तो भाई दर्शकों, जिज्जी ने जो कल जितनी भी बातें करी हैं, जिज्जी का कहना था सारी चीज़ें मैं खुद मैनेज कर रही हूँ और कुछ चीज़ें जो मैनेज नहीं कर पा रही हूँ वो भी मैं आगे करना सीख लूँगी। मतलब इसमें बग्गे का कोई योगदान नहीं। ले भैया, बग्गे ने दिन रात एक कर दिया तुम मेरे ताजमहल को बनवाने में, ऊपरी पोर्शन को, और अब तुम बता रही हो कि तुम सब कुछ खुद ही कर रही हो। कहा था बग्गा सोच समझ के, देख लो, इतू सा क्रेडिट तक नहीं दिया। और दो दिन से तो नीचे तब थोड़ा सा काम वाम करावे भी नहीं जा रही हैं, बस अपने पर्सनल स्पेस में आके बैठ गई। अब भाई बड़कन्नी जिज्जी ने कुछ ज्ञान की बातें बताई दी होंगी ना, तब ऊपर का काम नहीं ख़त्म होता। जो आप सब पूछ रहे थे कि भाई बताना कमेंट करके आपको क्या लगता है कि कौन से काम में जिज्जी बाजी रहती है, कि रात के 1 बजे तक काम करती है, दोपहर में भी 1-1.5 घंटे का टाइम मिल पाता है। तो भाई साहब उल्लू बनाने का काम करती है जिज्जी हमार। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो हमारे बड़कन्नी जिज्जी के साथ फ़ोन पे रहती, कभी वीडियो कॉल पे, कभी ऑडियो कॉल पे, और बाकी टाइम ये काम जो इतना गिना रही, क्यों गिना रही है भाई? नीचे जो भाभी हैं जिनसे बहुत स्पेशल बॉन्ड है, जब काम गिनाया जाएगा तभी तो भाई उनको ये लगेगा, गलतफहमी का शिकार होंगी कि देखो हमारा ननद नीचे नहीं आ पा रही, क्योंकि ना उसके वाले पोर्शन में, मतलब ऊपर वाले घर में ना बहुत ज़्यादा काम है। बेचारी नींद तक अपनी त्याग दे रही है, इतना ज़्यादा काम है। मतलब दर्शकों, अगर घर में 10 लोगों का परिवार हो तो भी मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आराम से आपको सब कुछ करने के बाद, क्लीनिंग वगैरह, बर्तन वगैरह, झाड़ू पोछा, खाना, फिर भी आपको 3 से 4 घंटे मिल सकता है। एक तरीका होता है। लेकिन ना, यहाँ पर भाई दुई परानी हड़िया कानी है, दुई हैं, और दुई का भाई सिटी बच्चा कितना खा लेता होगा, लेकिन मैडम का काम ख़त्म ही नहीं होता है। तो ये जो काम है ये काल्पनिक है, इसका भी वास्तविकता से कोई लेने देना नहीं है। कितना काम करती हैं आप सबको पता है। अगर जितना भी काम करती हैं वीडियो बनाती हैं भाई, तो काम अगर इनका वीडियो कॉल पे चल रहा है तो वो दूसरा काम है, और जनता को वो काम बता भी नहीं सकती। अगर ये बोलते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, कभी इनको बाल धोने का टाइम नहीं मिलता है, कभी चप्पल पहनने का, तो कभी सांस लेने का, तब उस टाइम ये काम गिनाती थी कि मैंने ये किया वो किया। अगर वाकई में ये काम कर रही होती, ये काल्पनिक नहीं होता, तो दर्शकों आपको गिनाती
और ऑन कैमरा भले उसको फास्ट फॉरवर्डिंग करके भगाती, लेकिन दिखाती कि ये मैं काम कर रही हूँ, वो मैं काम कर रही हूँ, यहाँ कैमरा लगा, वहाँ कैमरा लगा। एक और टाइम तुमने कैमरा लगा देखा? आज तक इतिहास गवा रहा है, जब भी छोटकन्नी या बड़कन्नी ने काम किया है तो कैमरा लगा के किया है, ऑफ कैमरा कब्बो नहीं किया है। तो इतना तो आप बेवकूफ़ नहीं हैं, समझदार हैं। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी। जो बार बार काम गिनावा जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भाभी जी के लिए गिनावा जा रहा है। तभी से 2 दिन से बग्गा बग्गी नीचे लग के काम कर रहे हैं। मतलब अगर ये घुसेंगे तो पूरे तरीके से उनकी ज़िंदगानी में घुसेंगी, और अगर नहीं घुसेंगी तो बिल्कुल नहीं जाएंगी। मतलब काम भी नहीं कराएंगी, हेल्प भी नहीं कराएंगी। हैं, वाह जी वाह। तो इसे कहते हैं काम। पूरे तरीके से जो लोगों को कर रही हैं गुमराह, ये है इनका काम। कोई काम वाम नहीं किया। जनता जनार्दन बहुत ही अच्छी है जो इनकी बातों को समझ जाती है। बस कुल मिला के बस टरू वाले हैं जो नहीं समझ पाते हैं। तो टरू वालों को आप क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी भर जिज्जी का ये सब निभाने का वादा किया है कि जिज्जी तुमको जितना गंद बोनी है वो हम नहीं बर्दाश्त करते रहेंगे। तुम्हारे लिए कोई कुछ बोलेगा हम सफाईनामा लेके आएंगे, जाए कि वहाँ कमेंट सेक्शन में गरियाएंगे, है ना। तो इन लोगों ने जैसे गाना नहीं था, हमने किया है जीवन अपना सारा सनम तेरे नाम। तो वैसे टरू वालों की ज़िंदगानी कहानी जिज्जी से शुरू, जिज्जी पे ख़त्म। और इसका कोई योगदान नहीं है खुद के परिवार के लिए। बाकी घर में जहान में जितने लोग हैं उन सब के लिए अगर एक सोचो कि टरू वाले एक रत्ती भर काम कर दें तो कह देंगे मैं बहुत बिज़ी हूँ, मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। कहाँ? जिज्जी को एडवाइस करने में, जिज्जी को इंस्टाग्राम पे कुछ आइडिया भेजने में। क्योंकि जिज्जी ने कल थोड़ा मक्खन पालिश करा है ना, कि वैसे तो मैं सब कुछ अपने हिसाब से सेट सूट कर रही हूँ, पर फिर भी आपको कुछ अगर आइडियाज़ आते हैं तो आप मुझे दीजिए, क्योंकि कई बार आपके आइडियाज़ बहुत सॉलिड होते हैं। ये क्यों कहा भाई? 2 दिन से लगातार ये गरिया रही हैं तो इनको समझ में आ गया कि बिना सब्सक्राइबर्स के और बिना रिएक्शन वालों के तो हम कुछ भी नहीं हैं। यहाँ पर जो भी चल रहा है आप मुझे प्यार दो, मोहब्बत दो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, और मुझे हमेशा स्ट्रांग बनने के लिए प्रेरित करो। ये जिज्जी के शब्द थे, याद है ना आपको? और आप लोग मुझे आइडियाज़ दे सकते हो कि कैसे मैं अपना टाइम मैनेज करूं। जिज्जी उसमें से जितना भी वीडियो कॉल ऑडियो कॉल है हटा दीजिए, अच्छे से टाइम मैनेज हो जाएगा, है ना। एक दिन आप पूरा 24 घंटे लाइव होकर दिखाइए, मतलब पॉटी खाना छोड़ के। फिर हम देखते हैं कि आप कौन से काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हैं, वहाँ पर हम पूरा आपका पहले देखेंगे। उसके बाद आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ देंगे कि जिज्जी यहाँ पर तुम फालतू काम कर रहे हो, जिज्जी तुम यहाँ पे बकवास कर रही हो, जिज्जी तुम यहाँ टाइम पास कर रही हो। तुम्हारे पास कम से कम जिज्जी पूरे दिन में अगर तुम सोए के निकाल दो तो भी तुम्हारे पास काम वाम, खाना पानी, दूध प्राणी का, घर का साफ़ सफाई करने के बाद भी 5-6 घंटे निकल आएगा 12 घंटे में, ठीक है। चाहे तुम जितना सफाईनामा करो ऊपर के महल का, ठीक है। तो अब एक दिन आप लाइव करो, पॉटी खाना जाना तो बंद कर देना, बाहर रख देना, अंदर मत ले जाना। तो हम समझ जाएंगे कि आपका भाई कहाँ पे क्या बिगड़ा है, कौन सी चीज़ है जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से इतना टाइम लग जा रहा है। तो समझ गए। और जिज्जी, दुनिया में कुछ बुरे लोग भी होने चाहिए जो आपके पापों को धुल देते हैं। तो ये गलत फहमी है आपकी। थोड़ा सा अपना ज्ञान का भंडार बढ़ाइए, अंता चक्षु खोलिए, कुछ और ज्ञान की बातें पढ़िए। जो आपका करा धरा है वो आप ही भुगतेंगी, किसी और का करा धरा वो खुद भुगतेगा। अगर कोई किसी के लिए गलत कर रहा है तो वो अपना कर्म भुगतेगा, ना कि तुम्हारा जितना अभी तक तुमने करा है एक बुजुर्ग माँ के लिए, एक अपने कागजी पति के लिए, ननंद के लिए, या फिर XYZ किसी के लिए भी अगर तुमने कुछ करा है तो ऐसा नहीं कि वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। हैं, तुम कोई पैसा रुपया है तो किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर दोगी। वैसे पैसा रुपया का है तो सारा मारा मारी है आपके यहाँ पर। वो तो आप बहुत अच्छे से जानती हो। तो ये गलत फहमी का शिकार मत रहिए। पता चले इस गलत फहमी में हो के आप इतना ज़्यादा और कांड कर डालें, और ज़्यादा पाप वाप कर डालें। भाई जनता जनार्दन सबसे ज़्यादा इस चीज़ में खुशी है कि आप कम से कम ना लोगों को ये बता रही हैं, लोगों के सामने एक्सेप्ट कर रही हैं कि आप पापी हैं। आपने बहुत सारे पाप किए हैं, क्योंकि आपने खुद ही बोला है ना, कोई चुगली करे तो हमारे पाप धुल जाते हैं। तो जो भी कभी मैंने ज़िंदगी में पाप किए होंगे वो धुल जाएंगे। मतलब रिएक्शन वाले टाइड हैं, सर्फ एक्सेल हैं, रिन हैं। अरे जिज्जी, इस चक्कर में तुम पता चले और पापिनी मत बन जाना है। थोड़ा सोच समझ के पाप वाप करना। हमार कर्मा हमारे पास, तुम्हार कर्मा तुम्हारे पास हैं। तो गलत फहमी का शिकार मत होना भाई। जिसने भी जिज्जी को ये ज्ञान दिया है
कसम से जिज्जी को पूरा लॉजिक समझाओ हैं। इनका कर्मा कोई ऐसे किसी को थोड़ी ना ट्रांसफ़र हो जाएगा। चुगली करना जिज्जी कुछ और होता है, रिएक्शन कुछ और होता है। और वीडियो में आप अगर चुगली करने वाला काम करती हैं तो पहले वो स्टार्ट आपने किया है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया कई लोगों के साथ। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इधर उधर के मुंह से अलग अलग बातें हो जाती हैं। तो ये हमारे समाज का एक हिस्सा है। तमाम ऐसे लोग हैं, है ना, जो चुगली चाहे करते होंगे, जैसे फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे, है ना। तो अब यही कहना चाहेंगे कि उनमें सब आप लोग आते हैं, इधर कौनो नहीं आता है। चुगली चाय सही तो अपने घर संसार इतना ज़्यादा उजाड़ डाला। फ़ोन पे छोटी छोटी मगर मोटी बातें दूर संचार यंत्र के माध्यम से जो आप पहुंचाती थी, काश कि आपने वो ना किया होता। तो वैसे आपके पाप मतलब किसकी चुगली आप करती थी? हाँ, कागजी पति और उस घर में होने वाली छोटी छोटी बातें, मतलब ननद के गीले कपड़े जाहिला के माध्यम से प्रसारित करवाए, ननद की ऑफिस का जो कॉल, किसी का आया तो ननद का चक्कर चलवाया। मास्टर जी बेचारे बुजुर्ग आदमी, उनका भी सासू अम्मा के साथ चक्कर चलाया। आपने कितने पाप कर लिए हैं, इतनी ज़्यादा अपने ससुराल की चुगलियाँ करी हैं, दाल दूध डायपर, ये सब का पाप आपके ऊपर आएगा होगा दीदी हैं। और आपने तो न जाने कितने बड़े प्लेटफॉर्म पे लाखों लोगों को आपने मतलब आपको लाखों लोगों ने देखा होगा। तो भाई कई गुना आपका पाप बढ़ गया होगा। जिज्जी पाप कहाँ धोगी, कैसे धोगी, तनिक सोचा है? हे भगवान, ऊपर वाले बाबा जी, माता रानी, कोई बात नहीं, हमार जिज्जी थोड़ा सा ना अपना बुद्धि उद्धि कहीं बेच खाई है, उसके ऊपर थोड़ा सा रहम करना, करम करना। समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा पाप करी है, बहुत ज़्यादा लोगन का चुगली करी है। अभी का कुछ देख दाख लेना, सारे पाप इसके ऊपर ट्रांसफ़र ना करना। जिज्जी भाई, जिज्जी कई बार लोगों को बोलती है ना कि आपके लिए हमें वीडियो बनाना पड़ा, सिर्फ आपके लिए बनाए हैं। तो भाई एक सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन ये जो सब्सक्राइबर हैं इन्होंने कहा बढ़िया से धोया है। जिज्जी के बहकाव में नहीं आई, इन्होंने साफ साफ लिख दिया, हमारे लिए कोई ब्लॉग नहीं बनाती हूँ मैडम, डॉलर के लिए बनाती हो हैं। ब्लॉग नहीं बनाओगी तो डॉलर कहाँ से आएंगे? और साथ में इन्होंने एक ऐसी पंचलाइन मारी है भाई साहब हैं। जिज्जी बार बार बर्तन कटोरिया दिखा रही थी, भगोना चमचा, तो कह रही थी मम्मी बहुत खुश होंगी, बहुत खुश होंगी। तो भाई इन्होंने बोल दिया कि आज तक मेरी मम्मी तुमको देख के कभी स्माइल पास नहीं कर, जितना भाई झूठ की दीवानी को प्यार वार देती हैं, दुलार देती हैं, तो तुमको देख कर नहीं देंगी, चलो कम से कम बर्तन ही का देख कर खुश हो जाएंगी। अब ये बात देखो इन्होंने ही कही है, मम्मी जी बर्तन देख कर खुश होंगी। और तो और भाई कुछ सब्सक्राइबर ने ये भी कह दिया कि इसीलिए कहते हैं मैडम कि दूसरे की लाइफ को कॉपी नहीं करते, लेकिन तुमने माना नहीं है। और तमाम लोगों ने जो इन्होंने बोला था ना कि प्लीज़ मुझे बेचारी मत कहिए, लोगों ने कह दिया भाई किस गलतफहमी का शिकार हो, कौन तुम्हें बेचारी समझता? हाँ, टैरो वाले समझते हैं या तुम्हारी फेक आईडी खुद को बेचारी बनाते हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पर मैडम तुम किसी एंगल से बेचारी नहीं हो, तुम अत्याचारी हो। कल भी बताया था, आज फिर बता रही हूँ, यू आर नॉट बेचारी। और जो काम काम को बोला है तो भाई तमाम लोगों ने इनको बढ़िया झाड़ के फूंक के बढ़िया से झाड़ दिया है कि मैडम तुम्हें इतना काम, एक बच्चा जनी हो, यहाँ पर 2-2, 3-3 बच्चे हैं, घर परिवार है, ऑफिस भी जाना है, लोग अपना एग्जाम्पल लिखे हैं, न जाने भगवान का तुमसे काम कराता है, तुम कौन सा काम करती हो। तो भाई सब ने ना बहुत ज़्यादा इनको बहुत अच्छे से समझा दिया है, अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करके इनको समझा दिया है। उम्मीद करते हैं जो आपने लोगों से रिक्वेस्ट करा था कि आप मुझे भर भर के प्यार दीजिए, ये प्यार पाके ना आप सराबोर हो गई होंगी, प्यार में नहाए रही होंगी, प्यार में डूब रही होंगी, प्यार में उतराए रही होंगी। प्यार हजम हो जाएगा आपको, खास कि ना आपके अंदर तो भाई बदहजमी हो जाती है। अरे मतलब कहने का बदहजमी हो जाती है ना, पचता वचता नहीं है। देख लीजिए कुछ बना लीजिए चूरन वूरन, अरे टरू वालन का पीस पास के वह चूरन से आपका हजमी होगा। और तमाम लोग तो भैया भी लिख दें कि मम्मी तो तुमको पसंद ही नहीं करती, उन्होंने सबके सामने ऑन कैमरा बोल दिया कि उनकी वन ओनली फेवरेट बिटिया है वो है बड़कन्नी जिज्जी, झूठ की दीवानी। तुम कहीं स्टैंड नहीं करती हो, बस बर्तनें खरीद के मम्मी खुश रख पाओगी हैं। आज तक मम्मी जी ने तुम्हें आई लव यू टू तो बोला नहीं, जो तुमने कितनी बार प्रयत्न करा, याद है ना तुम्हें? ऑन कैमरा मम्मी जी ने तुम्हारा मोए मोए कर दिया था,
तुम कहती रह गई मम्मी आई लव यू, मम्मी आई लव यू। आंटी जी दूसर की बात करने लगी, एक बार भी नहीं बोली कि परेतिन लव यू टू। चलो जी हैं, हम लोग जा रहे हैं, अभी ज़िंदगी का भरोसा है पता नहीं, काश कि हमार सबकी ज़िंदगी तबहीन तक है जब तक जिज्जी की है। अब देखो भगवान जिज्जी को ना, भैया भगवान जी जिज्जी को कोई कुछ का बोलेंगे, दुख मत देना, तकलीफ़ मत देना, बीमारी मत देना। ये बीमार हो जाएंगे तो हम सब बीमार हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग तो जिज्जी की परछाई हैं, शैडो हैं। चलो जी, ऊपर वाले और सारे रिएक्शन वालों, जिज्जी के लिए अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं करो। ये रहेंगी स्वस्थ तभी तुम सब रहोगे स्वस्थ हैं। टाटा बाय बाय।